राजा और पजाओ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम सुवर्णगढ़ था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह थे, जो न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक माने जाते थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और प्रजा भी खुशहाल थी। परंतु राजा के मन में हमेशा एक शंका बनी रहती थी, क्या उनकी प्रजा वास्तव में उनसे प्रेम करती है या वे केवल उनके अधिकार से डरते हैं। राजा का वेश बदलना। एक दिन राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री सत्यनारायण से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी प्रजा मुझसे कितना प्रेम करती है। मैं वेश बदलकर नगर में जाऊंगा और उनकी सच्ची राय जानूंगा। मंत्री ने इस योजना का समर्थन किया और राजा ने साधारण किसान का वेश धारण कर लिया। वह नगर की गलियों में घूमने लगे और लोगों की बातें सुनने लगे। पजाओ का सामना। नगर के चौक में राजा की भेंट एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसका नाम पजाओ था। वह एक गरीब परंतु बहुत समझदार व्यक्ति था। वह चबूतरे पर बैठा अपनी बांसुरी बजाते हुए राजा के बारे में बातें कर रहा था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा राजा अच्छा है? पजाओ मुस्कराया और बोला, हमारा राजा न्यायप्रिय है, परंतु वह अभी भी नहीं जानता कि सच्चा राजा कौन होता है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? पजाओ बोला, एक सच्चा राजा वह होता है जिसे उसकी प्रजा दिल से चाहती हो, न कि वह जो अपनी ताकत से लोगों को डराकर शासन करे। राजा ने पजाओ से और बातें की और जाना कि उसकी प्रजा उनसे प्रेम तो करती थी, परंतु कुछ लोग डर के कारण अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते थे। राजा का निर्णय। राजा वीरेंद्र सिंह ने महल लौटकर एक बड़ा ऐलान किया, आज से सुवर्णगढ़ में हर किसी को राजा की आलोचना करने और अपनी बात खुलकर कहने का अधिकार होगा। राजा ने राज्य में सुधार किए और अपनी प्रजा के साथ अधिक संवाद स्थापित किया। पजाओ की बुद्धिमत्ता ने उन्हें सिखाया कि केवल तलवार और कानून से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से भी शासन किया जाता है। इसके बाद सुवर्णगढ़ पहले से भी अधिक समृद्ध और खुशहाल बन गया और राजा वीरेंद्र सिंह इतिहास में एक महान शासक के रूप में याद किए जाने लगे। सीख, एक सच्चे राजा की पहचान उसकी प्रजा के प्रेम और विश्वास से होती है, न कि केवल उसके अधिकार से।